नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक लघु कथा लेकर आया हूँ जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को कुछ अच्छा समझा सकते हैं कि पुराना चीज़ बेकार नहीं होता। पुराना चीज़ बेकार नहीं होता, इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है गोल्ड। दोस्तों, सोना जितना पुराना होता है उतना ही महंगा होता है, उतना ही शुद्ध होता है। इसी प्रकार दोस्तों, अपने आसपास वातावरण में जो भी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं वह बेकार नहीं होती। जिनमें से मैं उस के बारे में बता रहा हूँ, जो लघु कथा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक पुराने पेड़ की, जो छोटे से लेकर जब वह बड़ा हो जाता है तो वह उतना ही महत्व रखता है जितना अपने फैमिली में, परिवार में एक बुजुर्ग सदस्य का महत्व रहता है। फैमिली मेंबर में जो बुजुर्ग सदस्य होता है वह परिवार का अहम सदस्य होता है, मुखिया होता है। उसकी बातें, उसके ज्ञान, उसका व्यवहार, उसकी कर्तव्य पालन और कर्मनिष्ठा, यह सब हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। उन्हीं से मैं कुछ एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो आप अपने बच्चों को और आपसे छोटे उन्हें यह लघु कथा सुना सकते हैं। अपने जीवन की छाँव को पहचानिए। जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, वे हमेशा बाहें फैलाकर आश्रय और सहारा देने वाले होते हैं। वे जितना पुराना हो वे उतना ही अहमियत रखते हैं और हमें उनकी उतनी ही अधिक कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। वे हमेशा उन्हें पसंद करते हैं। एक समय की बात है, बच्चों को पेड़ के साथ खेलना पसंद होता था। यह बच्चा भी पेड़ पर चढ़ जाता था, उसकी डालियों को पकड़कर झूलने लगता था। भूख लगती तो फल तोड़कर खा लेता था, फिर उसकी छाँव में आराम से सो जाता था। यह पेड़ को भी अच्छा लगता था। पेड़ बच्चे के दिन मस्ती में कट रहे थे। पेड़ भी खुशी से झूमता था। दिन गुजर रहे थे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी व्यस्तताएं बढ़ गई। अब वह पेड़ के पास कम आ पाता था। एक दिन आया भी तो खेलना छोड़कर पेड़ से कहने लगा कि अब मुझे उछल कूद पसंद नहीं, मुझे अपने दोस्तों के जैसे खिलौने चाहिए। पेड़ मुस्कुराकर बोला कि इतनी सी छोटी सी बात पर उदास नहीं होते बेटा, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुश होकर गया और उसने वैसा ही किया। पेड़ को भी अच्छा लगा। समय निकलता रहा, बच्चा और बड़ा हो गया, उसकी मूछें भी आ गई। एक दिन वह आया तो चिंतित था। पेड़ को उसे करीब पाकर खुशी हुई। युवक ने उसकी खुशी पर ध्यान दिए बगैर कहा कि मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, बस इतनी सी बात है, तुम मेरी टहनियाँ ले जाओ। युवक ने पेड़ की टहनियाँ काटी और चला गया। पेड़ के मन में संतुष्टि थी। फिर लड़का बरसों बाद आया। इस बीच पेड़ अकेला ही था। उसके मन में लड़के के आने की कोई आस नहीं रह गई थी। लड़का अब अधेड़ बन चुका था। उसने कहा कि मैं काम करते करते ऊब गया हूँ, मुझे आराम की दरकार है। मैं सैर सपाटे पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। पेड़ ने कहा, तुम मेरे तने से नाव बनाकर अपना यह शौक पूरा कर लो। उसने वैसा ही किया। अब पेड़ के नाम पर ठूटा बचा था, पर उसमें भी प्राण शेष थे। अब की बार लड़का बरसों बाद आया। अब वह खुद बुजुर्ग हो चुका था। उसके उदास चेहरे को देखकर पेड़ को बड़ा
बुरा लगा। उसने अफसोस भरे शब्दों में कहा, मैं तो अब झूठ हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जड़ ही शेष है। वृद्ध भर्राए गले से बोला, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ और नहीं, केवल आसरा चाहिए। पेड़ ने कहा, आओ मेरी जड़ों के पास बैठकर आराम कर लो, जैसा तुम बचपन में करते थे मेरे बेटे। यह सुनकर वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वह उस ठूंठ बन चुके पेड़ से लिपट गया। इस प्रतीकात्मक कहानी से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वह लड़का बड़ा स्वार्थी था, लेकिन वास्तव में यह हमारे परिवार की कहानी है। हमारे पिता ही पेड़ हैं। बचपन में हम उनकी पीठ पर चढ़कर खेलते हैं, फिर उनके संसाधनों और सहारे के बल पर जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बड़े होने पर कई बार उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या अपने जीवन में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि साथ रहकर भी उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। बीच बीच में जब हमें कोई ज़रूरत होती है या हम परेशान होते हैं, तभी हमें पिता की याद आती है। ऐसे हर मौके पर उनकी स्नेह भरी बाहें हमेशा के लिए खुली होती हैं। अपने जीवन में पिता के मूक योगदान को समझिए, उनकी परवाह कीजिए, उन्हें समय दीजिए। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता की हर बातों का मान रखिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इसलिए गोल्ड इज़ गोल्ड। जिस प्रकार सोना कीमती होता है, पुराना सोना, उसी प्रकार हमारे वृद्धजन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उनकी कार्य और उनके किए गए उपकार। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में यह स्वार्थपन न लाएं और निस्वार्थ भावना से अपने परिवार और अपने फैमिली मेम्बर्स और बुज़ुर्गों की सेवा करें। यही मैं इस कहानी का सार था। दोस्तों, अगर यह कहानी और मोटिवेशनल लगा, बोध कथा लगा, तो आप इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो आपको अच्छा ही बोध कराएगा, अच्छा ही फील कराएगा। थैंक यू दोस्तों, इतना अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।